मनोज जी, परीक्षा बड़ा करीब है, एक हफ्ता बचा है सिर्फ, तो क्या रणनीति है अब आगे से एक हफ्ते में? और ये शाम तक इनका निर्णय नहीं आता है तो हमारा क्रिटिकल साइंस का और संस्कृत का जो एग्जाम है वो सबसे मुख्य परेशानी, अगर सिर्फ उन दोनों की डेट्स चेंज कर दे तो उतना काफी होगा। और हम किरोड़ी लाल बाबा से भी कह रहे हैं कि आपने लगातार युवाओं की लड़ाई लड़ी है, आपने सरकार में, अपनी सरकार में भी आप युवाओं की बात उठाओ, तो निर्मल जी से पूछिए ना, ये तो मैं क्या बताऊंगा क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, आपने बुलाया था उनको या फिर नई छात्रों का सहयोग करने के लिए? मेरी कोई साथी थोड़ी है उनको बुलाऊं मैं, तो छात्रों की आवाज है। देखा होगा आरएएस वालों ने बड़ी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के मांग की, लेकिन उनकी मांग तो सरकार ने नहीं सुनी। अगर आपकी भी नहीं सुनी तो फिर क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिर्चवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। दोस्तों, राजस्थान में एक परीक्षा आरएएस उसको स्थगित करने की काफी मांगे उठी, लेकिन सरकार ने अपना एकदम सख्त रुख अपनाते हुए उस परीक्षा को स्थगित नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट ग्रेड वाले छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, वो अभी भी अपनी मांग पर एकदम सटीक, एकदम अड़े हुए हैं। वो अभी भी चाहते परीक्षा स्थगित हो जाए। उनको अभी भी राम राज्य में पूरी उम्मीद है कि उनकी मांगे, उनकी आवाज सुनी जाएगी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे मनोज मीणा जी से। जी मनोज जी, परीक्षा बड़ा करीब है, एक हफ्ता बचा है सिर्फ, तो क्या रणनीति है अब आगे से एक हफ्ते में? देखो, हमारा आंदोलन चल रहा है और 8 दिन हो गए हम बैठे हुए, 6 दिन से बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं। अभी बच्चे लीगली लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी बच्चे अपना प्रयास कर रहे हैं कि वहां से भी न्याय मिल जाए। बाकी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुना जाए, जो जायज मांग है। और अब जो समय बच रहा है, आज आरएस का एग्जाम हो जाएगा खत्म, तो आरएस वाले बच्चे भी बहुत सारे फर्स्ट एड के एग्जाम देंगे, ठीक है, तो वो बच्चे भी हमारे साथ आएंगे। दूसरा, आरएस का एग्जाम के बाद में आरपीएससी को समय रहेगा कि आरपीएससी कल इस पर निर्णय करे, और मुझे भरोसा है कि आरपीएससी बच्चों की पीड़ा को समझते हुए कल फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग पे कल शाम तक निर्णय करेगी। और ये शाम तक इनका निर्णय नहीं आता है तो हमारा आंदोलन तेज होगा और उग्र होगा, क्योंकि बच्चे लगातार कह रहे हैं कि हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हम अब टंकी पर चढ़ना चाहते हैं, हम अब और भी काम करना चाह रहे हैं। बच्चों को समझा रखा है, बच्चों को रोक रखा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब बच्चे परेशान होने लग गए। और मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि कल शाम तक आप हमारा काम कर दीजिए, और जो अभी तक सरकार के लोग कह रहे हैं, नेता मंत्री, कि आपका काम हम करवाएंगे, तो मुझे उम्मीद है काम होना चाहिए। अब इंतजार कर रहा हूँ कल शाम तक का। अच्छा, आरपीएससी में या फिर कुछ उच्च अधिकारियों से कोई विश्वसनीय, कोई संतोषजनक बात सुनने को मिली अभी तक? क्योंकि एक ही हफ्ता बचा, आपने बात पहुंचाई, मतलब कुछ मिला संतोषजनक बात आपको? आरपीएससी में उच्च अधिकारी यूआर साहू जी है, सबसे बड़े तो वही है, आरपीएससी के चेयरमैन है। उनको कल फोन करा राजेंद्र राठौड़ जी ने। राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा ये बच्चों की न्याय संगत मांगे और हमारी सरकार को ये करना चाहिए, और ये 1 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा हमारे ध्यान में, इसको हम देख रहे हैं और इस पर हम निर्णय करेंगे जल्दी। अब यूआर साहू से बड़ा तो आरपीएससी में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो उन तक हमारी बात पहुंचा दी। उन्होंने कहा ये बात मेरे ध्यान में है, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये भी मेरे ध्यान में है, और लगातार मेरे तक मांग पहुंच रही है, आप चिंता मत करो, जल्दी इस पे हमारी तरफ से कोई फीडबैक आएगा। तो अभी तक तो फीडबैक मिला नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आरएस के एग्जाम के चलते यूआर साहू साहब और मेहता जी बिजी होंगे। कल शाम को हमें भरोसा है कि इस पर निर्णय आएगा और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। ये युवाओं के न्याय की लड़ाई है और ये संघर्ष हमारा सफल होगा। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुख्य परेशानी, अगर एकदम मोटा मोटी परेशानी देखी जाए तो पॉलिटिकल साइंस का और संस्कृत का जो एग्जाम है वो सबसे मुख्य परेशानी, अगर सिर्फ उन दोनों की डेट्स चेंज कर दे तो उतना काफी होगा, या फिर कुछ और ज्यादा उससे ऊपर? नहीं, देखो ऐसा है, बच्चे जो अपेयरिंग वाले हैं वो भी तो परेशान है, वो भी तो कह रहे हैं कि हमें आपने अपेयरिंग में ले लिया, हमारा पीएड का रिजल्ट नहीं आया, एमए का रिजल्ट नहीं आया। वो तो इन बच्चों की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, विश्वविद्यालयों की गलती है। तो वो 1 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर 3 महीने एग्जाम पोस्टपोन्ड होती है तो इससे ये फायदा होगा कि अपेयरिंग वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा, पहली बात तो एग्जाम में बैठने का। दूसरा, पद वृद्धि की संभावना है कि पद वृद्धि, इसमें पद बहुत खाली है, आज अखबार में छपा है, बड़े पद खाली है, तो पद वृद्धि हो जाएगी तो 5-7 हजार भर्ती हो जाएगी, ठीक है। ये भी कारण है कि 3 महीने का समय दिया जाए। और दूसरा, जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और दूसरा क्या, इसका पूरा ग्रुप होता है एग्जाम का, तो ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम के चलते हम कर दोगे, क्योंकि जो पेपर होते हैं उनमें ग्रुप होता है, हिंदी का, सोशल साइंस का, इनका सबका, तो इनको उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है कि एक को आगे बढ़ा दे, बाकी को नहीं बढ़ाए, वो तो सभी एग्जाम फिर पोस्टपोन्ड होती है, और कम से कम 3 महीने का समय मिले, और उसके बाद अपेयरिंग वाले बच्चों के साथ भी न्याय हो, पद वृद्धि भी हो जाए, और इसमें जो बच्चे नेट यूजीसी वाले उनके साथ भी न्याय होगा। तो इसका तरीका यही है कि इसे 3 महीने आगे किया जाए। अच्छा, आपने देखा होगा आरएएस वालों ने बड़ी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के मांग की, लेकिन उनकी मांग तो सरकार ने नहीं सुनी। अगर आपकी भी नहीं सुनी तो फिर क्या होगा?
देखो हम मांग कर सकते हैं लोकतंत्र में, और सरकार को मांग सुननी चाहिए। और एडी चोटी का जोर तो क्या है, अपने अपने हिसाब से सब लगाते हैं। हमारे बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं और आरएस में, लेकिन क्या है कि मांग उनकी जायज थी, लेकिन एग्जाम क्लैश का मामला नहीं था। समझ रहे हो आप, यहाँ एग्जाम टकरा रही है। राजस्थान के इतिहास को उठा के देखो, 2 एग्जाम कभी एक साथ नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति 2 जगह पेपर में कैसे बैठेगा, मुझे आप बताओ। ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। आरएस में रीजन अलग थे, यहाँ रीजन अलग है, दोनों कंडीशन अलग अलग थी। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया, हमने कितना जोर लगाया। हम तो कह रहे हैं कि न्याय संगत मांग है और हमारी मांग पूरी होगी, मुझे भरोसा है। अच्छा, निर्मल चौधरी जी जो मतलब छात्र नेता जिन्हें कहा जाता है वो छात्र नेता हैं, अभी वो एसएमएस में वहां तो धरना प्रदर्शन में पहुंच गए हैं उनका सहयोग करने, यहाँ छात्रों के सहयोग में क्यों नहीं नजर आ रहे हो? वो तो निर्मल जी से पूछिए ना, ये तो मैं क्या बताऊंगा क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, आपने बुलाया था उनको या फिर नहीं छात्रों का सहयोग करने के लिए? मेरी कोई शादी थोड़ी है उनको बुलाऊं मैं। अरे आपकी शादी तो नहीं है, पर फिर भी छात्रों का छात्र नेता है तो सहयोग के लिए उनको, आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं है यहाँ, क्यों नहीं पहुंचे वो? हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते हैं ना खुद चल के आते हैं। मेरे को इन बच्चों ने कोई निमंत्रण थोड़ी भेजा था, मेरे को लगा इनकी पीड़ा मैंने उठाई ना, तो अब ये निर्मल को मैं कार्ड भेजू क्या, कोई आंदोलन चल रहा है भाई आप यहाँ जाओ। अगर वो छात्र नेता खुद को मानते हैं और कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, वो कहते हैं मैं छात्र नेता हूँ, सुना है मैंने, तो मुझे पता नहीं, तो उनको यहाँ पर आना चाहिए ना। छात्र तो यहाँ लड़ रहा है, क्यों नहीं आए? उनको हमने मना थोड़ी करा है, ऐसा थोड़ी कहा है कि निर्मल चौधरी यहाँ नहीं आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सबका स्वागत है, जितने भी छात्र नेता है, जितने भी नेता है, कोई गली मोहल्ले के भी नेता है वो भी आओ। हम तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़े नेताओं को बुला रहे हैं कि भाई हमने कोई पैरामीटर सेट कर रखा है। हम तो सबसे कह रहे हैं कि इन बच्चों का साथ दो, सब आओ। और लेकिन अब कोई खुद व्यक्ति नहीं आना चाहता, कोई खुद व्यक्ति बच्चों की पीड़ा नहीं समझना चाहता, तो मनोज मीणा क्या करेगा इसमें? मैं तो सबसे कह रहा हूँ सबको आना चाहिए, निर्मल से भी कह रहा हूँ, और अब ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं बोला होगा तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि निर्मल जी को आना चाहिए। बताओ, अब वो नहीं आते तो वो अपनी मर्जी से नहीं है। अब देखो वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं आ रही है तो आपको बताएंगे। आप पूछना कि छात्र नेता आप खुद को कहलवाते हो, तो जब महेश नगर में आंदोलन चल रहा था बच्चों का, तो हम क्यों नहीं गए? तो आपको जाना चाहिए था, बाकी उन्हें आना चाहिए। अब वो तो उनका विषय है कि वो क्यों नहीं आ रहे। मैं तो कह ही सकता हूँ भाई कि जितने भी छात्र नेता है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, सबको यहाँ आना चाहिए। बच्चों की न्याय संगत मांग है, और निर्मल नहीं सबको आना चाहिए, निर्मल को भी आना चाहिए अगर निर्मल छात्र नेता है तो। ये बात। अच्छा सर, यहाँ पे ना हनुमान बेनीवाल जी भी अभी तक नहीं आए हैं, और हनुमान बेनीवाल जी तो नहीं आए, तो क्या आपने किरोड़ी लाल मीणा वगैरह से किसी से गुहार लिया गई, क्योंकि उन्होंने आरएएस वालों का बड़ा सहयोग किया था? तो देखो ऐसा है, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सबको आना चाहिए, किरोड़ी लाल जी को भी आना चाहिए, हनुमान जी को भी आना चाहिए। अब ये सब तो है नहीं कि हमें इनसे कह रहे कि आप मत आओ और ये मत आओ। हम तो कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि छात्रों की जायज मांग है उन सबको आना चाहिए, किसी से कोई मना नहीं है। और हम किरोड़ी लाल बाबा से भी कह रहे हैं कि आपने लगातार युवाओं की लड़ाई लड़ी है, आपने सरकार में, अपनी सरकार में भी आप युवाओं की बात उठा रहे हो, विपक्ष में भी आप उठा रहे थे, लेकिन आपको इन युवाओं की पीड़ा भी देखनी चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को इस धरने में आके बच्चों की मदद करनी चाहिए, बच्चों को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे न्याय संगत मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी अपनी सरकार में थोड़ा सा दबाव ले रहे होंगे कि मेरी सरकार है तो मैं जा नहीं सकता। बाकी मेरा ऐसा मानना है किरोड़ी लाल जी को आना चाहिए, कि बच्चे उन्हें बहुत याद कर रहे हैं कि आप बाबा हमारे बीच नहीं आ रहे, लेकिन पता नहीं बाबा की क्या मजबूरी है। हो सकता है कि मंत्रिमंडल में है तो उन्हें लगता हो कि सरकार के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन ये कोई खिलाफ का मामला नहीं है। हम भी कोई सरकार के खिलाफ थोड़ी है, खिलाफ है क्या? हम तो सरकारी पक्ष में ही है कि आप हमारा काम कर दो, हम आपको धन्यवाद दे देंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ किरोड़ी लाल जी हमारा काम करा दो, हनुमान बेनीवाल जी करा दो, और कोई राजेंद्र राठौड़ जी करा दो, वसुंधरा जी करा दो, भजन लाल जी करा दो। हम तो सबसे कह रहे हैं, सबको धन्यवाद दे देंगे। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले इस आंदोलन को नहीं कर रहे हैं। ये तो छात्रों की आवाज है, और मैं कोई खुद किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी संगठन में नहीं हूँ, तो मेरे से कैसा बैर किसी का, मेरे से कैसी किसी की भावना होनी चाहिए? भाई मैं तो बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि जो न्याय दिला सके ना उन सबको आना चाहिए। किरोड़ी लाल बाबा से लेकर तमाम राजस्थान के नेताओं को यहाँ पहुंचना चाहिए, और नहीं पहुंचते हैं तो देखो ये बच्चे याद रखेंगे कि एक बार हमने लड़ाई लड़ी, किरोड़ी लाल जी भी नहीं आए, हनुमान जी भी नहीं आए, सचिन पायलट जी भी नहीं आए, डोटासरा जी भी नहीं आए, जूली जी भी नहीं आए, भजन लाल जी भी नहीं आए, वसुंधरा जी भी नहीं आए, तो कोई नहीं आया, तो इन बच्चों को बुरा तो लगेगा ही फिर, है ना? तो इन बच्चों की ओर उनको देखना चाहिए मैडम। ठीक है, ये कुछ तमाम राय थी। इनको अभी भी राम राज्य में पूरी उम्मीद है कि इनकी मांग सुनी जाएगी, क्योंकि इनकी मांगे जायज हैं। तो सरकार का इस पर क्या रुख होगा, आप हमें जरूर बताएं। पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे साझा करें, और ऐसे ही बने रहें राजस्थान उनके साथ।